सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा तो तुसीं देख रहे हो प्राइम एशिया टीवी। तो हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर दी खबर पेश करने का वेला हो चलिया। जिमें कि बहु गिणती दर्शक जानते ही है कि मेरे सत्कारयोग माता जी इस वक्त हस्पताल दे विच गंभीर स्थिति दे विच है। इस करके जिमें आम तौर के उत्ते असीं खबर दी खबर स्टूडियो दे विच बैठ के करते हैं, उवें कर नहीं सके। तो जिमें हाँ तो जिथे हाँ उस सिद्धांत के मुताबिक इन्हां खबरां की सांझ पाउणी असीं जरूरी समझी, जिहदे करके असीं सोचा कि कई खबरां इहो जिहियां जिहड़ियां तुहाडे नाल साझीआं करनियां बनदियां। ते पहली बेनती यही है कि मेरी माँ की लंबी उम्र के वास्ते तुसीं अरदास करिओ। मैं तुहाडा दिली तौर पर उत्थे धन्नवादी होऊंगा। पंजाब दे विच किसान अंदोलन सिखर दे उत्ते आ। 1.5 महीने के करीब का समा हो चलिया पंजाब दे विच किसान आ जिहड़े वो विचारे धरने के उत्ते बैठे आ। हो सकता कोई ये गल कहे भी किसान नूं विचारा क्यों कहने भी जदों पूरे देश का ढिड भरदा। ये गल सच्ची है कि पूरे देश का ढिड भरदा, पर विचारा शब्द इस करके वरतना पै रहा क्योंकि केंद्र की जिहड़ी भी सरकार आवे, सूबे की जिहड़ी भी सरकार आवे, उन्हें विचारा एक नपीड़िया जा एक अदना जा बना के रख दिता किसान नूं भी जिहदी किते पेश नहीं चलती। वो पूरे देश का ढिड तां भरी जांदा पर अपना उहदा ढिड आ जिहड़ा वो खाली रह जांदा ते पता नहीं कदों ये मसला हल होना। इस गल दे बाबत जानदा ही कोई नहीं। जिहड़ी भी सूबे च सरकार आवे वो ये गल कहनी जी कि असीं किसानां दे सच्चे हमदर्द आ। जिहड़ी भी केंद्र दे विच सरकार आवे वो कहे जी कि असीं किसानां दे मसीहा दे तौर दे उत्ते विचरदे आ। पर जिस तरीके दे नाल मोदी सरकार दे वल्लों ऐतकी 3 खेती कानून लैके आंदे आ ते उस तो बाद जिवें पंजाब दे किसान खेत मजदूर संघर्ष दे राह दे उत्ते पए आ, इन्हां दी विथया जानन दी थां दे उत्ते ये समझण दी थां दे उत्ते कि राजस्थान ते छत्तीसगढ़ दे विच भी विधान सभावां दे विच कानून आ जिहड़े उन्हां नूं रद्द करके खेती बिल पास कर दित्ते गए आ। केंद्र की सरकार अगों होर उदाहरणां पेश करदी है कि ये तां जी गुमराह करन दी गल है, ये तां जी साडीआं पार्टियां दीआं सरकारां नहीं जिथे उत्थे जाण बुੱਝ के किसानां नूं भड़काउण दी कोशिश की जा रही है। मैं हैरान हाँ भी समझण दी थां दे उत्ते समझाउण दी कोशिश की जा रही है। वैसे पंजाब दे विच जां भारत दे विच जां किते भी कोई अंदोलन लम्मा चले तो उहदे विच सन लगनी कुदरती हुंदी है। पंजाब दे किसान अंदोलन नूं भी इस वक्त थोड़ी जी सन लग रही है क्योंकि इस वक्त आपां ये जाणदे हैं कि किसान भाईचारा जिहड़ा वो अपनी फसल की वाढी दे विच मसरूफ आ जां उन्हां नूं कणक की बिजाई का फिक्र इस वक्त सता रहा। पर फिर भी जदों भी वक्त मिलता, जिन्ना को भी वक्त मिलता, वो जाके धरने दे विच बैठदे आ। वो अपने वल्लों कोशिश कर रहे हैं कि इस धरने नूं अगे तो अगे, प्रदर्शन नूं अगे तो अगे, अंदोलन नूं अगे तो अगे वधाया जाए। पर बीजेपी के कुछ नेता अवलियां गल्लां करदे आ। अज एक बीजेपी के पंजाब के नेता ने यह गल कही है बठिंडे च जाके कि नक्सलवादियों की शह के उत्ते यानी कि नस्लवादियों की शह के उत्ते ये सारा कुछ किया जा रहा। नक्सलवादी ने जिहड़े वो जानबुੱਝ के पंजाब के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इन्हां धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, इन्हां अंदोलनों के ਵਿੱਚ सही लोग नहीं बैठे उन्होंने कहने के मुताबिक। ये तो सिर्फ तो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। रवनीत सिंह बिट्टू जिहड़े कि लुधियाणे तो कांग्रेस के संसद मैंबर है, इन्होंने पिछले दिनी एक बयान दिता, कहने भी जिहड़े शंभू बैरीयर के उत्ते बैठे लोग आ ये किसान नहीं है। कहने जी ये तो असल दे विच खालिस्तान के नारे लाने वाले लोग आ, इन्हां दे मनसूबे ही होर है। ये तो केंद्र की सरकार भी कहनी भी शंभू बैरीयर वाले लोग किसान नहीं है। सो किसान कौन आ ये भी हुण आउंदे समय दे विच साबित करना पऊगा कि मैं किसान हाँ जां नहीं। वैसे मैनूं लगदा आउंदे समय दे विच शायद कोई शनाख्ती कार्ड ना जारी करन लग पैण कि जी जेकर तुसीं किसान हो तो फिर पहला तुहानूं ये शनाख्ती कार्ड के मुताबिक काम करना पऊगा। जिवें आधार कार्ड बनता भारत के वसनीक का, उवें किसान साबित होने के लिए भी शायद कोई ना कोई इहो जिहा कार्ड जारी कर लग पे केंद्र की सरकार। पर पहला बीजेपी के जिहड़े पंजाब के नेता मदन मोहन मित्तल ने उन्होंने बठिंडे दे विच जाके की कुछ कहा ते उहदा की प्रतिक्रम आउंदे समय दे विच आ सकदा, इहदा वेरवा ते बाद विच करांगे टिप्पणी। केंद्रीय खेती कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन में बीजेपी नेतावां वल्लों वक्खो वक्खरे नाम दिते जा रहे हैं। अजिहे विच हुण बठिंडा पहुंचे बीजेपी के सीनियर नेता मदन मोहन मित्तल ने किसान अंदोलन नूं नक्सलवाद की शह करार दे दिता है। उन्होंने कहा कि बाहरी ताकतां पंजाब का माहौल खराब करने के लिए इस अंदोलन नूं शह दे रही ने, किसान गुमराह किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश का किसान देश की शान है तो केंद्र की मोदी सरकार के वल्लों बनाए गए खेती कानून किसानों के हक दे विच ने। उन्होंने दावा किया कि किसी भी देश की सरकार उस देश के किसानों को कदे भी तबाह नहीं करती। किसान अंदोलन में बाहरी ताकतां की शह के उत्ते पूछे सवाल तो उन्होंने कहा इस अंदोलन में बाहर बैठियां विदेशी ताकतां फंडिंग कर रही ने ते पंजाब के नक्सली इहदे विच शामिल होकर पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं, जिन्होंने किसी भी कीमत के उत्ते कामयाब नहीं होने दिता जाएगा। पंजाब दे विच खालिस्तान के पोस्टर ते लग रहे नारियां दे सवाल के उत्ते उत्तर दिंदियां मदन मोहन मित्तल ने कहा कि पंजाब की कैप्टन सरकार की शह ते बाहरी ताकतां पंजाब के नौजवानों को वरगला रही ने
ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। इस खबर के उत्ते टिप्पणी करदे दोस्तों पहली गल तो यह कहनी बनती है कि जिहड़ी गल मदन मोहन मित्तल साहब ने कही है मैनूं इहदे उत्ते कोई बहुती हैरानी नहीं हुई। पंजाब दे वख-वख नेता किसी भी किस्म के अंदोलन नूं वखरा मोड़ कटाउण दे लई इहो जी गल करदे हुंदे आ। हुण जेकर तुसीं ये मनदे हो कि फंडिंग हो रही है विदेशों के विचों बाहर बैठियां कई एजेंसियां जिहड़ियां कि पंजाब दा माहौल खराब करना चाहुंदियां जिवें कि साबका मंत्री साहब दे वल्लों कहा गया ये गल सच्ची है तो फिर सब तो पहला ये करना चाहिए तुहाडे कोले इन्नियां खुफिया एजेंसियां किहड़े खात्यां दे विच पैसा आउंदा किहड़े देश तो पैसा आ रहा किहड़ी संस्था दे वल्लों पैसा भेजा जा रहा ये सारा कुछ नशर करना समय की सब तो वड्डी जरूरत हैगी है। किसी नूं ये गल कह देनी जी कि जिहड़े आ 4 बंदे बैठे आ जी ये तां नक्सलवाद दे नाल जुड़े आ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 500 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਫੇਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ किसानों को समझण की कोशिश की जाती पर कि ये विदेशी फंडिंग उत्थे ही हो रही है जिथे जिथे किसान अंदोलन से बैठे आ। इत्थे कदे पंजाब का कोई नेता ये गल कह दिंदा जी कि पाकिस्तान नूं बहुत वड्डा मौका मिल जाना इदां जेकर अंदोलन चलदा रहा। कोई ये गल कह दिंदा जी ये तां फलानी जिहड़ी जथेबंदी आ उहदे वल्लों किसान बिठाए गए आ कोई नक्सलवाद दे नाल जोड़ दिंदा। समय की सार्थकता समय की हकीकत नूं पछाणन की सब तो वड्डी जरूरत इस वक्त हैगी आ। किसी का चित नहीं करता कि वह सड़कों के उत्ते रातां कट्टे किसी का जी नहीं करता कि वह अपने धीआं पुत्तां नूं घर दे विच छड्ड के ठुर ठुर करदे पाले दे विच सड़कों के उत्ते बैठे। हुण ये भी गल कमाल दी है तो धक्के की हद ये कि चाहिदा ये सी कि इस वक्त केंद्र की सरकार दे वल्लों माल गड्डियां पंजाब दे विच भेजियां जांदियां जान बुझ के उहदे विच अड़िक्का डाया गया तो उत्तों ये गल कही गई है शर्त ला दी गई है मनण की थां दे उत्ते मनाउण की गल चल रही है। वो कहने जी जेकर प्लेटफार्मां तो भी उठोगे जेकर सवारियां वालियां गड्डियां आउणगीआं माल गड्डियां तां आउणगीआं। पता भी इस वक्त किसान कणक की बिजाई दे विच बिजी है उन्हां नूं इस वक्त 14.5 लाख टन के करीब यूरिया की जरूरत है पर नहीं वो कहने जी इदां नहीं हुंदागा। मतलब ये है भी जेकर पंजाब का किसान गल नहीं मनता तो फिर वो यूरिया भी बंद हो जानी है ਉਹਦੀ DAP खाद भी बंद हो जानी है। कोला बंद होने करके पंजाब दे विच कई थर्मल प्लांटां दे यूनिट बंद होए पए आ पिछले कई दिनों तो जिहदे करके पंजाब दे विच कई थमां ते लम्मे लम्मे कट भी लगदे आ। हुण सोचना विचारना बनदा कि चलो पंजाब दा किसान तां पहिलां ही बहुत रड़िया होया पहिलां ही बहुत तपिया होया पहिलां बहुत संघर्ष दे विचों गुजरिया वो तां चलो सारी मार झੱਲ लूगा। चलो पंजाब दा किसान आ जिहड़ा पंजाब दे लोक आ जिहड़े नेरे दे विच भी सार लैणगे पंजाब के किसान आ जिहड़े वो आपदे जोगी फसल पैदा कर लैणगे वो वेचणी बंद कर देणगे बाकी सूबਿਆਂ ਦਾ की बनूगा सोचना विचारना मोदी सरकार नूं ये चाहिदा। पर यह गल कही जाती है जी कि ये तो जी माहौल खराब करने की गल है ये तो जी पंजाब नूं बर्बाद करने दी कोशिशां ये तो जी जिहड़े गलत अनसर आ इस अंदोलन दे विच वड़े हुए आ। तुसीं इस मामले की गंभीरता नूं समझो तो मैं हैरान इस गल दे उत्ते भी हुन्ना कदे कदे भी बीजेपी कहनी है जी कि असीं 117 ਦੀਆਂ 117 सीटां जितांगे उन्होंने अगली गल करने थां दे उत्ते वर्तमान दे वल ख्याल करना चाहिए क्योंकि वर्तमान दे विच तां उन्हां दा तीजे दिन कोई ना कोई नेता अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिंदा जदों अस्तीफिਆਂ की झड़ी लगी होवे जदों हर रोज़ नवीं चुनौती सामने आउंदी होवे उदों चाहिदा ये है क्योंकि अंदर खाते जानकारी ये भी प्राप्त हुई है कि एक केंद्री मंत्री के हवाले नाल जिहड़ी सूचना नशर हुई है कि आउंदे समय दे विच जिहड़े 3 सूबਿਆਂ दे विच जिहड़े बिल पास किए गए हैं इन्हां दे उत्ते नज़रसानी की जा सकती है। सो तुसीं निठ के तुसीं शरेआम इस गल नूं कबूलो कि साडे कोलों जिहड़े ये बिल पास किए गए जिहड़े कि कानून बना दिते गए आ इहदे विच कई किस्म दीआं त्रुटियां होणगीआं इन्हां त्रुटियां नूं असीं आउंदे समय दे विच दूर करांगे पर उन्हां त्रुटियां नूं दूर करन दी थां दे उत्ते तुसीं किसानां नूं बदनाम करन दी कोशिश करदे आ। इहदे नतीजे आउंदे समय दे विच भावें 2022 होवे ते भावें वर्तमान समां होवे ये चंगे नहीं होणगे। असीं पंजाब दे किसानां दी विथਿਆ नूं जाणदे आ क्योंकि पता कि वो किवें सप्पां दीआं सिरियां मिध के पोह माघ दीआं रातां दे विच जेठ हाड़ दीआं धुप्पां दे विच अपणीआं फसलां नूं पालदा ते बाद दे विच सरकारी छड़यंत्र किवें उहदे खिलाफ रचिਆ ਜਾਂਦਾ। सो किसानी जिंदाबाद आ खेत मजदूर जिंदाबाद आ उन्हां दे वल्लों कीते गए इस संघर्ष नूं सलाम करनी बनदी है। पिछले कुछ दिनों तो इस गल की चर्चा चल रही है कि पंजाब के मुख मंत्री साहब अपने विधायकों अपने मंत्रियों अपने संतरियों अपने अधिकारियों सीनियर अधिकारियों के समेत दिल्ली दे विच जाके ते वख-वख नेतावां नूं मिलण दे चाहवान आ। खेती कानूनां दे मुतलक वो चाहुंदे जी कि असीं राष्ट्रपति साहब नूं मिलीए पर कहंदे आ भी कोरा जवाब दे दित्ता
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ नहीं। उस तो बाद पता यह भी लगा जी कि दिल्ली दे विच जिहड़े वख-वख संसद मैंबर बैठे आ वो दिल्ली दे विच कई समय तो काफ़ी समय तो बैठे हैगे आ जिहड़े कांग्रेस पार्टी दे आ वो केंद्री वज़ीरां नूं मिलण दे चाहवान आ, पर वज़ीर भी कहंदे आ कि उन्हां नूं मिलण दा वक्त नहीं दे रहे। हुण जदों केंद्र दे वल्लों कोरी ना की जा रही है, हालांकि इहदे उत्ते भी कई तरह की चर्चा चल रही है जी कि ना नूं है नहीं गी, ये तां ड्रामेबाजी की जा रही है। अकाली दल ये गल कह रहा कि JP नड्डा नूं चिट्ठियां लिखियां जा रही कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों खेती कानून के मुतलक भी भाई इनू रद्द कर दिओ, कदे कहंदे माल गड्डियां क्यों नहीं भेजदे, पर जिहड़ी पते की गल वो नहीं की जा रही। पर कहंदे आ भी हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दे वल्लों एक वड्डा धावा बोलण की गल की गई है। वो कहंदे जी असीं दिल्ली दे विच अपने विधायकों के समेत जावांगे। मैनूं थोड़ी जी चंगी लगी है गल, क्योंकि पिछले कई दिनों तो कैप्टन साहब के बयान आ रहे हैं। वो कहने जी कि दिल्ली दे वल किसानों नूं जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब दे विच ही जेकर किसान इस वक्त संघर्ष करी जाणगे, इत्थे ही प्रदर्शन करी जाणगे, इहदे नाल नुकसान बहुत हो रहा, कल्ले पंजाब दा हो रहा, होर किसी दा हो भी नहीं रहा। वो कहने जी पंजाब दा नुकसान क्यों करना, जे आपां करना जाके दिल्ली दे विच धावा बोलीए उन्हां दा नुकसान करगे। पर मैं उस दिन भी ये गल कही सी खबर दी खबर दे विच कि आपां कल्ली राय क्यों दिंदे आ, आपां वख-वख पार्टियां दे जिन्नियां भी पार्टियां पंजाब दे विच उन्हां दे आगू सब तो मूहरे हुंदे वोटां मंगण दे विच, सानूं वोट पाओ, साडा आ झंडा, साडा आ डंडा, ते हुण भी तुसीं मूहरे लगो। पंजाब दे किसान ते मजदूर पंजाब दे विच धरनिਆਂ ते आ, तुसीं जाके दिल्ली दे विच मोर्चा लाओ, तुसीं मोदी साहब दे घर दे मूहरे बैठो, तुसीं जाके उत्थे पार्लीमेंट दे मूहरे घिराव करो, पर इदां करना नहीं। ये आपां सिर्फ रायां देणीਆਂ कि तुहानूं इउं कर लेना चाहिए। मैं तो उदों भी हैरान हुंदा जदों पंजाब दे कदे पाणीਆਂ ਦਾ मुद्दा, कदे कोई मुद्दा ते नेता कहने हुंदे जी कि एक एक बूंद के बदले असी खून का एक एक कतरा वहा देंगे। पर तुसी ये देखो, उंगलों के पोटिया ते गिण के देखो, कदे किसी नेता ने खून का कतरा वहाया? मरदे आम लोग आ, बाद दे विच सिर्फ ते सिर्फ श्रद्धांजलियां भेंट हुंदियां विधान सभा दे विच, होर इस तो इलावा कुछ हुंदा नहीं। पर हुण जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गल कही है कि असी दिल्ली दे वल जावांगे विधायकों समेत, धावा बोलांगे, तो उन्होंने इस धावा बोलण तो बाद की नतीजा निकलूगा ये तो वक्त बयान करूगा। पर पहला इस रिपोर्ट का वीरवा तो बाद विच करांगे टिप्पणी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के वलों मुलाकात का समा ना देण मगरों मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वड्डा ऐलान किया। कैप्टन ने विधायकों को लैके दिल्ली के उत्ते धावा बोलण का ऐलान कर दिता है। मुख्यमंत्री विधायकों समेत राजघाट विखे धरना देणगे। दरअसल केंद्र सरकार वालों माल गड्डियां नूं पंजाब दे विच चलण की आग्या नहीं दित्ती जा रही। इस नूं लैके पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों भारत के राष्ट्रपति नाल मीटिंग वास्ते समा मंगिया गया सी, पर जवाब दे विच कोरी ना मिली है। हुण इस तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वड्डा एक्शन लैण की तैयारी कर ली है। कैप्टन ने ऐलान किया कि वह सूबे की बिजली संकट ते सप्लाई की नाजुक स्थिति नूं उजागर करन दे लई दिल्ली के राजघाट विखे विधायकों नाल धरना देणगे। कैप्टन ने कहा कि सूबे दे विच माल गड्डियां की रोक कारण संकट पैदा हो गया, नतीजे वजों सारे बिजली प्लांट बंद हो गए ने ते नाल ही खेतीबाड़ी ते सब्जियां की सप्लाई ते भी रोक लग गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राजघाट विखे सूबे की गंभीर स्थिति नूं केंद्र के ध्यान में लियाउण लई संकेतक धरना लाउण दा फैसला किया है। दिल्ली दे विच धारा 144 होण करके विधायक पंजाब भवन तो राष्ट्रपिता की समाधि लई सिर्फ 4 जत्थे विच जाणगे ते वो सवेरे 10:30 बजे पहले जत्थे की अगवाई करनगे। कैप्टन ने दूजियां पंजाब दीयां पार्टियां के विधायकों को भी सूबे के हित में धरने में शामिल होने के लिए अपील दोहराई। प्राइवेट बिजली घर बंद हो रहे हैं तो बंद हो भी चुके हैं। GVK ने ऐलान किया कि वह दोपहरे 3 बजे काम करना बंद कर देगा, क्योंकि अज कोले का स्टाक पूरा हो गया। सूबे के सरकारी तो होर निजी बिजली प्लांट पहला ही बंद हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीनी हालात भयानक ने, क्योंकि राज कोल कोला, यूरिया, DAP तो होर लोड़ींदियां सप्लाई दी चीज़ां खत्म हो चुकियां ने। उन्होंने कहा कि बिजली खरीद के लिए इसकी बोली अज साफ ना होने करके सूबे नूं बिजली की बहुत घाट का सामना करना पै रहा। सारियां खेतीबाड़ी ते सब्जियां की सप्लाई में कटौती हो रही है तो त्योहारों के सीजन के पंजाब के लोग बिजली की सप्लाई के घाट का बेहद सामना करना पै रहा। इस खबर के उत्ते टिप्पणी करना दोस्तों पहली गल तो असीं कहांगे कि जिस तरीके दे नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह के वलों हुण फैसला किया गया, मेरे ख्याल के मुताबिक ये फैसला काफ़ी पहला कई हफ्ते पहला करना चाहिए सी। जदों वो फैसला करने की जरूरत सी उदों किया नहीं गया। पर हुण ये गल दर्शाउण की कोशिश की जा रही है जी कि असीं पंजाब पक्षी किन्ने ते सानूं केंद्र की परवाह नहीं, असीं केंद्र नूं टिच जाणदे आ। चाहिदा भी ये आ, मेरी तो निजी राय ये सी कि इस वक्त राजनीतिक वलगणा तो उठ के पंजाब दीयां सारियां सियासी पार्टियां, भावें वो अकाली दल के आगू आ जिन्हां ने हुणे हुणे यारी तोड़ी है BJP दे नालों, भावें आम आदमी पार्टी के आगू आ,
ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਨੇਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰੁਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ 1.5 ਦਿਨ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨੇਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਣ ਝਾੜਦੇ ਆ, ਫੁਰ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਮਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਛੁਰਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਗਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਜਾਂ 7 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਸ ਹਰ ਹਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਮੋਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੋਸਤੋ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਬਾਗਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿ UPA ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੋ ਵੀ 35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ 35-40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿੱਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ $3.14 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ $36.75 ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੌਣੇ $37 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ WTI ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.63 ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੌਣੇ $4 ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਘੱਟ ਦੀ ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ $34.5 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ 74 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਰਲ ਵਿੱਚ 159 ਲੀਟਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਰਲ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 2723 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। 2723 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜੇਕਰ 159 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 17 ਰੁਪਏ 13 ਪੈਸੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੂਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੀਟਰ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸਸਤਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 70 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ ਉਹਨੇ 70 ਤੋਂ 69 ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ 59 ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ 49 ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ 70 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 99 ਜਾਂ 99 ਜਾਂ 100 ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਘਟੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੈਟ ਘਟਾਓ, ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।